कि ये लोक परिवहन इस रूट से बंद हो जाए तो नहीं आगे से कोई भी गाड़ी आएगी, प्रशासन सुन रहा है कि हम आग और लगाएंगे। ये बात है। इतनी स्पीड में है कि कम से कम 100 मीटर पर जाके बस रुकी है आदमी को मारने के बाद। अब देखो ऐसी बसों को हम गांव में से नहीं निकलने देंगे, चाहे हमारे को आग लगानी पड़े बसों के, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े, हमारी जान भी हमारे को गंवानी पड़े तो हम गवाएंगे, पीछे नहीं हटे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत मक्कासर में एक बस धू धू कर चलने लगी। दरअसल इस बस को ग्रामीणों ने आग लगाई। हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर में लोगों ने उस वक्त बस को आग लगा दी जब इस लोक परिवहन बस ने एक जने को कुचल दिया। मक्कासर के ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्रामीणों से आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे उनके गांव के कई लोगों की मौतें हो गई। ऐसी ही एक सड़क दुर्घटना आज मक्कासर में हुई जिसमें साइकिल चालक किसान की मौत हो गई। दरअसल मक्कासर का निवासी बलकार सिंह अपने खेत से घर जा रहा था। हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से लोक परिवहन बस तेज गति से आई और साइकिल सवार बलकार सिंह को कुचल दिया। जब मौके पर पुलिस नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी। विदित रहे कि लोक परिवहन बसों की ओवर स्पीड को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है, जिसका नतीजा आज यहां देखने को मिला। दरअसल ये लोक परिवहन बसों की स्पीड इसलिए अधिक होती है कि वे अगले स्टैंड से सवारियां उठानी होती हैं। सेकंडों को गैप से उन्हें अगले स्टॉपेज में पहुंचना पड़ता है। लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग इन बसों पर लगाम नहीं लगाता। ये लोक परिवहन इस रूट से बंद हो जाए तो नहीं आगे से कोई भी गाड़ी आएगी, प्रशासन सुन रहा है कि हम आग और लगाएंगे। ये बात है। ये 100 की स्पीड से नीचे जाते नहीं। ये चावला वाले मैं दीवार करा रहा था, मैंने देखा जहाँ से ये 100 की स्पीड पे जाते हैं। मैंने पड़ोसी को बोला जहाँ स्पीड पे बनाए, इनको एक सवारी की जरूरत 100 की स्पीड पे जाती है गाड़ी। सवारी की जरूरत है, किसी की जिंदगी की कोई जरूरत नहीं जी इनको। हाँ जी, प्रशासन के आगे हमारी ये भी मांग है कि जहाँ डिवाइड स्पीड ब्रेकर और बनाए जाए। ट्रैक्टर चलाते निवेदन करते हैं भी इनका कोई ना कोई नियंत्रण नहीं किया जाए। ये सवारी चक्कर के चक्कर में जिला परिवहन 100 से नीचे है ही नहीं। जिला परिवहन अधिकारी इसकी गौर नहीं करता। एक नंबर की 3-3, 4-4 बसें चलती है, ये बस मालिकों की मनमानी है। और जिला परिवहन अधिकारी जो इस पे बिल्कुल गौर नहीं करता, न इनके लाइसेंस चेक करता, न इनके परमिट चेक करता है कहाँ की है कहाँ की नहीं है, कितनी स्पीड में चल रही है। पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं जी आगे, शहर से आगे निकल के कि गाड़ी आ रही है 80 की स्पीड से ज्यादा है जी, इसको रोको, इसका चालान करो। इस लोक परिवहन बस को कोई नहीं रोकता है। हम चाहते हैं कि हमारे ये जो मक्कासर से जितनी भी बसें लोक परिवहन निकलती है इनको परमिट रद्द किया जाए और इनको बंद किया जाए। बस हम यही चाहते हैं। और भी घटनाएं हुई हैं, 6 महीने पहले इसी जगह पे घटना हुई थी जिसके अंदर 2-3 बच्चियां यहाँ से बस के नीचे आई थी, जो 1 किलोमीटर तक घसीट के ले गया था वो कार को। वो भी बस बहुत ज्यादा स्पीड में थी। और आज वाली बस भी इतनी स्पीड में है कि कम से कम 100 मीटर पर जाके बस रुकी है आदमी को मारने के बाद। अब देखो ऐसी बसों को हम गांव में से नहीं निकलने देंगे, चाहे हमारे को आग लगानी पड़े बसों के, चाहे हमारे को कुछ भी करना पड़े, हमारी जान भी हमारे को गंवानी पड़े तो हम गवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज सारे गांव के लिए ये दुखद घटना है हमारे लिए कि हमारा किसान साथी जो कम से कम 45-40 साल की उम्र में अपने खेती का, अपने परिवार का लालन पोषण करता था, अभी साइकिल से वो घर आ रहा था अपने, तो लोक परिवहन है जो हमारे मक्कासर के लिए तो ये परलोक वाहन बन चुकी है, परलोक में ले जाने का काम कर रही है। मेरे गांव के कम से कम 8 और 10 के करीब नौजवान साथी है जो इन बस की बलि चढ़ गए। आज हमारी शहादत है हमारे साथियों की, जो आज लोक परिवहन के साथ जो हालात हुए हैं। ये हमारे किसान साथी जो खेत से आ रहा था, इसके परिवार में एक बलकार सिंह जी, ये नाम है हमारे भाई का, इस परिवार में बलकार सिंह था जिसकी वजह से घर का चूल्हा जलता था। बच्चे छोटे हैं और परिवार भी सामान्य परिवार से है। प्रशासन भी आज यहाँ पे आया। हमें इस बात का दुख है कि 1 घंटे के बाद में यहाँ पे पुलिस पहुँच रही है, जो मक्कासर गाँव हनुमानगढ़ जंक्शन से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी वजह से ये घटना, देरी आने की वजह से ये सारी घटना हुई है। और मैं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे एसडीएम मैडम और सीआई साहब और डीटीओ साहब आए, सब ने आश्वासन दिया है पूरे गांव मक्कासर को कि जो परिवार हैं इसके परिवार को जो राजस्थान सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। और लोक परिवहन के जो सारे गांव के जो हमारे ग्रामीण हैं सभी की ओर से हमने
एक सख्त संदेश दे दिया है प्रशासन को कि लोक परिवहन की बस मक्कासर गांव के अंदर से कभी नहीं गुजरेगी। अगर आज के बाद में लोक परिवहन की बस मक्कासर गांव से गुजरी तो जो हालात आज इस बस के में आने वाले समय में दूसरी बसों के यही हालात होंगे, क्योंकि लोक परिवहन ने हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के जो भी नज़दीक में गाँव हैं, आप कहाँ भी देख सकते हैं। अभी आप मक्कासर गाँव में मेरे चुंगी नंबर 8 पे 6 साल की बच्ची को रौंद दिया और आधे घंटे बाद में ये घटना घटी है। आज एक मोटरसाइकिल पे या कार पे अगर कोई व्यक्ति आता तो आप लोग ही कहते या पुलिस प्रशासन वाले भी कहते ये स्पीड में था, ओवर स्पीड थी इसकी। साइकिल पे एक किसान अपने घर की ओर आ रहा है और बस वाले की इतनी स्पीड थी कि उसको यहाँ पे टक्कर मारी आके, जो ऑन द स्पॉट ही हमारा जो साथी है किसान वो शहीद हुआ। आज सारे गांव मक्कासर गांव जो है सारा गांव उस परिवार के साथ में खड़े हैं और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी राजस्थान सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो इस परिवार को सहायता दी जाएगी वो सहायता मिलेगी। आज बड़ी दुखद घटना मक्कासर में हुई है और जिसके आक्रोश स्वरूप जो घटनाएं हुई है इसका में दुख है, दर्द है कि एक व्यक्ति एक परिवार से चला गया। लेकिन प्रशासन ने और गांव वालों ने इस बात पर जो मोटे रूप में सहमति हुई है कि चिरंजीवी योजना में इनको लाभ मिले, गांव में जो स्पीड ब्रेकर वो बने, जो लापरवाही से लोक परिवहन बसें चल रही है वो उन पर लगाम लगे। डीटीओ को बुलाया गया, डीटीओ ने कहा है कि इसका हम रेगुलर जांच करेंगे और जब तक मक्कासर गांव से कोई भी लोक परिवहन की बसें नहीं जाएगी, ये तय किया है। और अभी मुकदमा दर्ज हो रहा है बस के ड्राइवर के खिलाफ, मालिक के खिलाफ, और उसके बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए हमने बात की है। उन्होंने क्या हम गिरफ्तार करेंगे और मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी सर, किस तरह की घटना हुई है सर? आज सुबह एक लोक परिवहन की टक्कर से मक्कासर गांव में एक व्यक्ति की जो साइकिल पे जा रहे थे उनकी डेथ हो गई है, जिसको लेके ग्रामीणों ने यहाँ धरना दिया है और इनकी कुछ डिमांड थी जिसके बेसिस पे आज मैं और डीटीओ साहब, तहसीलदार जी और एसएसओ साहब सब यहीं थे। ग्रामीणों के साथ हमने बात करी है। ग्रामीणों की कुछ डिमांड है, यहाँ पे लोक परिवहन बसेज़ को इस गांव से निकलने के लिए मनाही करने की, रोडवेज के यहाँ स्टॉपेज फाइनल करने की, कुछ एक पुलिस की तरफ से बैरिकेड रखने की, और जो पीड़ित परिवार है उसके मुआवजे के रिगार्डिंग बात हुई है। तो पीड़ित परिवार का चूँकि चिरंजीवी में हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन चेक करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द परिवार को मुआवजा मिल जाए। और बाकी जो तीनों डिमांड्स हैं उसके रिगार्डिंग अधिकारी मेरे साथ ही हैं। हम इंश्योर करेंगे कि जो यहाँ ग्रामीण जनों से बात हुई है वो सारी की सारी बात हम लोग स्टैंड कर पाएँ। और रही बात ड्राइवर पे मुकदमे के संबंध में, एसएचओ साहब से मेरी डिटेल्ड बात हो गई है। जितनी भी सक्षम धाराएं उस पर बनती होंगी, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस द्वारा लिया जाएगा। लोक परिवहन के जितने भी परमिट वाले हैं उनकी जांच की जाएगी। अभी इंटरसेप्टर की पोजीशन हम यहाँ वेस्ट मार्ग में इस पर शिफ्ट कर रहे हैं, इस पर जहाँ लोगों का आवागमन अप्रोच रोड से ज़्यादा सिटी के नज़दीक, और जो अप्रोच रोड है उनमें जो ग्रामीणों ने मांग की है तो अभी RSRDC से या PHD से जो भी रोड ओनिंग एजेंसी है वो सारी अप्रोच रोड पे ब्रेकर बनाएंगी, तो गांव से आने वाला ट्रैफिक सीधे हाईवे पे नहीं है। तो ये जो बस वाले हैं पीछे से देरी से चलते हैं और सेकंडों के गैप के आगे जो सवारी उठाने के चक्कर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बड़े हादसे में ही प्रशासन जागता है। नहीं, परमिट की अब जो ड्यूरेशन है जिसके कारण वो है उसकी एक जांच करा ली जाएगी इस रूट पे पूरे पे, कि अगर समय कम है तो उसका समय बढ़ाने के लिए की नहीं, ये लोग समय तो कवर वो रास्ते में करते हैं ना, मेन हाईवे पे करते हैं, वहाँ से तो वो 1-2 मिनट लेट चलते हैं, मेन रोड पे आए बाद वो समय कवर कर लेते हैं। परमिट शर्तों के उल्लंघन में है तो उसको और प्लान बनाए जाएंगे, अभी बनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।